हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग फिजिक्स का जहां पर न्यूमेरिकल क्या हुआ था, समाप्त हुआ, तो उसी के आगे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल है, जो प्रश्न है, बहुत ही अधिक हैं, बहुत ढेर सारे हैं। तो उस पर हम लोग विस्तार रूप से क्या करेंगे, 4-5 क्लासें, 3 क्लासें, 4 क्लासें, 5 क्लासें बनाएंगे हम लोग, और आपके पास क्या करेंगे, उसका लिंक भेजा जाएगी या उस वीडियो को क्या की जाएगी, पब्लिश की जाएगी, जिससे कि आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पहुंच जाए और आप लोग उसको क्या करें, देखें। ओके, तो आज हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप न्यूमेरिकल ये जो प्रश्न करवाए जा रहे हैं न्यूमेरिकल, यदि इनको आप लगा लिए, यहाँ भी प्रोसेस है, जो भी एनसीईआरटी पैटर्न या मित्तल द्वारा जो मित्तल की बुक है, जो नगीन प्रकाशन है, जितने भी बुक हैं सभी आपका इसी से क्लियर हो जाएगा। लेकिन यदि देखा जाए तो हाल की जो प्रश्न बनाए जा रहे हैं, जो पिछली बार पूछे गए हैं, और उसके भी ये 2 ईयर का यदि पेपर उठाया जाए तो इसमें 2 बातें निकल के आती हैं। पहली बातें ये निकल कर के आती हैं, जो थ्योरी है ये न्यूमेरिकल के साथ जोड़ा है, क्या न्यूमेरिकल के साथ जोड़ा है। और दूसरी बातें ये निकल के आती है कि जो कॉपी चेक हो रही है, स्टेप मार्किंग चेक हो रही है, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। स्टेप मार्किंग मतलब यदि कोई भी प्रश्न का उत्तर 7 लाइन है, यदि आप 3 लाइन या 4 लाइन, 2 भी लाइन लिखे हैं, तो उस 2 लाइनों का आपको उत्तर का नंबर मिलेगा। क्या नंबर मिलेगा, आप उससे क्या करिए, निश्चिंत रहिए। ओके, तो हम लोग चलिए डायरेक्ट चलते हैं किस पर, प्रश्न पर, उस पर फोकस करते हैं। ओके चलिए, देखिए अब मान लीजिए कि कौन सा प्रश्न है देखा जा रहा है, तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मान लीजिए कि यहाँ दिया गया है, कांच के एक प्रिज्म, कांच के एक प्रिज्म का कोण, क्या कोण 60 डिग्री है तथा अल्पतम विचलन कोण 39 डिग्री है। क्या 39 डिग्री है। कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, क्या है, जबकि साइन 49.5 बराबर 0.756 है। ओके, ये प्रश्न है। देखिए ये जो प्रश्न है, आपको ये सभी प्रश्नों को ही अध्ययन करना है। ऐसे ही प्रश्न अधिक से अधिक पूछे जाते हैं, लेकिन अभी बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो आपका 1 बोर्ड, 1.5 बोर्ड, ये वाइट बोर्ड जो है, एक बार रफ करेंगे, फिर उसके बाद वो जा करके अगले जब रफ करने की समय आएगा, मान लीजिए जैसे कि मैंने प्रश्न लिख दिया, इसको सॉल्व किया, नहीं आ पाया, इसमें एक बार रफ किया, इसको सॉल्व किया, नहीं आ पाया, दूसरी बार भी रफ किया, तीसरी बार में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो तीसरी बार रफ नहीं करना पड़ेगा, अर्थात 2 रफ करने पर उसका उत्तर मिलेगा। ये सूची इतना लंबा है। और आप जानते हैं कि क्लास 12 का जो न्यूमेरिकल आता है या जो थ्योरिकल पॉइंट आता है, जो लॉन्ग में आता है, वो अधिकतम 5 नंबर का होता है। यदि मैथ का देखा जाए तो मैथ का फिलहाल 8 नंबर का होता है, बहुत ही अधिक होता है। और फिजिक्स का जो है वो 5 नंबर अधिकतम है, न्यूनतम आप स्टार्टिंग से जानते हैं 1 नंबर,
वो जो वन होता है उसको 1/2 प्लस 1/2 अर्थात उसका अर्थ ही होता है क्या 1। तो ये आप लोग निश्चिंत रहिए, पेपर होने वाला रहेगा। जैसा कि अभी पेपर होने की संभावना दिख नहीं रही है, टल रही है, बार बार आगे डेटें बढ़ रही है। तो आप क्या करिए, शांत रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि पेपर कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं आपके सामने पेपर ले आऊँगा, उसको क्या करूँगा, समझाऊँगा कि किस प्रकार पेपर को सॉल्व किया जाता है। ओके, चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कांच के एक प्रिज्म का अपवर्तनांक, कांच के एक प्रिज्म का अपवर्तनांक। मैंने आपको बताया था कि कांच के प्रिज्म का अपवर्तनांक बोलेगा तो उसका अर्थ ही है क्या, ए बराबर 60 डिग्री। क्या, ए बराबर 60 डिग्री। प्रिज्म का कोण कहा तो इसका अर्थ क्या है, ए बराबर 60 डिग्री, राइट। तथा अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम। ओके, डेल्टा एम बराबर कितना है 39। कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, अर्थात एन बराबर पूछ लिया दोस्तों। जबकि साइन थीटा बराबर मान मेरा दिया है, साइन 49.5 का मान दिया 0.76। इसको आप याद कर लीजिए, किस लिए ये यदि आपको याद है, इसी पर अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिक से अधिक एग्जामिनर जो हैं, जो क्लास 10th का पेपर है, जो 11th का 12th का है, ये सभी ये इस पर अधिक से अधिक प्रश्न पूछे गए हैं। मैंने इसका रिकॉर्ड उठा कर देखा, बहुत ही अधिक प्रश्न इस पर पूछे जा चुके हैं। ओके, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा सूत्र लगने की संभावना है दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं एन बराबर क्या होता है, साइन, राइट, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 पूरे का साइन ए बाई 2, यही है। तो इसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यन का मान दिया है, नहीं, यन का मान मुझे ज्ञात करना है। ओके, यन का पोजीशन मैंने वैसे ही रखा। साइन है, साइन को साइन रखो, साइन। ए का मान क्या दिया है, ए का मान 60 दिया है, 60 रखो, प्लस डेल्टा एम का मान क्या है 39 रखो, बटा 2 है 2 पूरे का बटा क्या है साइन ए दिया है, ए का मान क्या है 60 बटा 2, 2 एक नाम 2, 2 3 6 0 यानी 30 आ गया मेरा। एन बराबर कितना आ जाएगा साइन, देखिए ये कितना होगा, ये मेरा होगा 99। क्या 99, देखिए कैसे, ये 60 है, ये 39 है, 39 में से 9 हटा दीजिए, 30 ही बचा। 30 और 60 कितना होगा 90, 90 9 कितना होगा 99 ही तो होगा दोस्तों, बटे 2 पूरे का क्या होगा साइन 30 अंश होगा। इतनी बात क्लियर कि नहीं, इतनी बात क्लियर हो गई हो तो हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए इसको काट दीजिए, इसको यदि काटेंगे ये आएगा 99 में यदि हम लोग 2 से भाग करें, 2 चौको 8, 1 9, 2 9 18, एक पॉइंट यहाँ बढ़ाइए 0, 2 पंचे 10 यानी कि 49.5 ये कट गया। ओके, ये कट गया तो ये मेरा आ जाएगा 49.5 एन बराबर कितना हो जाएगा 49 साइन के साथ में रहेगा साइन 49.5 बट्टी साइन 30 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर हम मान को क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये बताइए साइन 49.5 का मान क्या है, साइन 49.5 का मान है 0.76। साइन 30 अंश का मान क्या होता है दोस्तों 1/2। ओके, 1/2 है, 1/2। देखिए ये स्वयं का बटे, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में एक मानते हैं। ये जब पहले से है तो इसके बटे में नहीं मानेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है। अब ये मत कहिएगा सर इसके बटे में तो हमारा 1/2 है ना, ये पहले से ही 1/2 के फॉर्म में है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में क्या मानेंगे 1 मानेंगे। तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, इस प्रकार ध्यान दीजिएगा। एन बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसका गुणा इसमें होगा, 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 से 14 1 15 के 5 हासिल 1 है दशमलव, 2 0 हम 0 0 1 हासिल 1, 1 का गुणा 1 में होगा, हर तो वही रहेगा 1 ही। ये आई बात गई समझ में दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछेंगे, ये यदि आपको आ गया तो आपका क्या होगा,
100% नंबर एग्जामिनर चाहे जितना भी कर ले, आपका नंबर काट ही नहीं पाएगा ऐसे प्रश्नों को। अब इसको रब किया जाता है, आगे चलते हैं। ओके, चलिए मैं कुछ प्रश्न बोल देता हूँ, आप लोग स्वयं करिएगा। उसका उत्तर नहीं आएगा तो आप लोग क्या करिए, कमेंट करिएगा। ओके, चलिए मैं बोल देता हूँ, अभी इसको रब करने के बाद बोल देता हूँ। देखिए, अब यहाँ पर आप एक प्रश्न लिख लीजिए, उसको करिएगा, लिखिएगा, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर लिखिएगा। कांच से निर्मित एक पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 4 डिग्री है। कितना? 4 डिग्री है। प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। ओके, मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। कांच से निर्मित एक पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 4 डिग्री है। प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। इसका आंसर आएगा दोस्तों, इसका आंसर आप लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, और इसका आंसर आएगा ए। और इसमें फार्मूला लगेगा दोस्तों, इसमें फार्मूला लगेगा डेल्टा एम बराबर n-1 a, ये लगेगा। ओके, लेकिन मैं इस पर एक प्रश्न करवा देता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। मान लीजिए कि मैं दूसरा प्रश्न करवा देता हूं इसके पर ही, इसी पर ही। ये दिया है, किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न, किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन 10 डिग्री है। प्रिज्म कोण ज्ञात, प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए जबकि पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। क्या? 1.5 है। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, यदि प्रश्न में पतला पूछ ले, पतले प्रिज्म की चर्चा कर दे, किसके? पतले प्रिज्म की चर्चा कर दे, तो उसका अर्थ है फार्मूला यही लगेगा। मैं जब प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र निगमन करवा रहा था तो उसके लास्ट में मैंने ये सभी पॉइंट बताया था। यदि आप नहीं पढ़े हैं या नहीं अध्ययन किए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक दिया हूँ, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, उसको आप क्या करिए, देख लीजिए। मैं दे दूंगा लिंक, आप वहां से देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। ओके, ले लीजिएगा आप लोग। तो जैसा कि यहाँ पर देखा जाए, जो प्रश्न कह रहा है, किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री है। क्या? न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री, ये ध्यान दीजिएगा। न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम बराबर 10 डिग्री। ओके, प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए जबकि पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर दिया है दोस्तों 1.5। क्या? 1.5 है। तो हमको क्या ज्ञात करना है दोस्तों? प्रिज्म ए का कोण ज्ञात करना है, अर्थात प्रिज्म का कोण ज्ञात करना है। तो डेल्टा एम बराबर हो जाएगा दोस्तों n-1 a। डेल्टा एम का मान क्या है? 10। एन का मान क्या है? 1.5 - 1। ए का मान क्या है? ए का मान ज्ञात ही करना है। ओके, तो इस पर थोड़ा फोकस करिएगा, यही सब प्रश्न अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। ओके, तो जैसा कि देखिए, हम इसको घटा सकते हैं। 10 है, 10 बराबर है बराबर, इसको घटा दीजिए, 1 में से 1 गया, 0, पॉइंट है पॉइंट, 5 है 5, ए है ए। देखिए गुणे में है, इस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा? बटे में। ए बराबर क्या हो जाएगा? 10/0.5, दशमलव कटा 0 बढ़ा, 2 × 9 2, 2 × 5 10, सॉरी 5 × 9 5, 5 दूनी 10, ए बराबर 20। ओके, ए बराबर कितना आएगा दोस्तों? 20 डिग्री आएगा मेरा। इतनी बात क्लियर?
तो इतनी बात क्लियर हुई ना दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न है ऐसे ही प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछेंगे, ऐसे ही प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछेंगे। और इसके जैसे प्रश्न यदि आप लगा लिए तो आपका क्या हुआ, उद्धार हो गया। ओके, चलिए हम लोग एक प्रश्न और देख लेते हैं जिससे कि ये क्लियर हो जाए पूर्ण रूप से। तब हम लोग आते हैं किस पर, मानव नेत्र के कुछ प्रश्नों पर आएंगे, उस पर देखेंगे। तो सभी पॉइंटों का आप लोग क्या करिए, अध्ययन करते हुए चलिए और सभी का सेट पेपर देखते हुए चलिए। और यदि कोई आपके संपर्क में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में उनसे क्या करिए, डिस्कस करिए और उनसे बताइए कि यहाँ पर ये टॉपिक चलती है, यहाँ आप अध्ययन कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ स्टार्ट कर दे रहा हूँ, एक प्रश्न है, फिलेंट कांच के, क्या कांच के लिए बैंगनी, कांच के लिए बैंगनी एवं लाल रंग प्रकाश हेतु, लाल रंग के प्रकाश हेतु अपवर्तनांक क्रमशः 1.632 तथा ये होगा है प्रिज्म के पदार्थ का, प्रिज्म के पदार्थ का वर्ण विक्षेपण की क्षमता ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर ये है, ध्यान दीजिएगा, NV दिया है, NV 1.632, ओके, और NR दिया है दोस्तों, NR, और ये 1.613 दिया है। ओके, और यहाँ पर मध्यवर्ती पीले रंग, यहाँ पर लिखिए मध्यवर्ती पीले के लिए अपवर्तनांक क्या होगा दोस्तों, NY बराबर हो जाएगा दोस्तों NV प्लस NR बटे 2, ये होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों, NV कितना दिया है 1.632 प्लस NR 1.613/2, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 3 अच्छा हम ऐड कर देते हैं ऐसे, 2 3 5 1 3 4 6 6 12 2 हासिल 1 1 1 2 1 3 बटे 2, इसको काट दीजिए, एक अन्नम 2 दशमलव लगा दीजिए, 1 बचा, 2 6 12 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 5 10, इतना आएगा। ओके, जब मेरा इतना आ गया देख लीजिएगा, काटने पीटने में जोड़ने में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, ये मेरा NY आ गया, यानी कि ये मेरा पीले रंग का मान निकल गया। जब पीले रंग का मान निकल गया तो ये बताइए वर्ण विक्षेपण ओमेगा बराबर क्या होता है दोस्तों, मैंने आपसे पिछली क्लास में डिस्कस किया था, यदि आपको याद होगा तो आप लोग बता सकते हैं, NV माइनस NR बटे क्या, NY ही तो होगा, यही तो मान निकलेगा मेरा। तो यहाँ हम लोग पुट कर सकते हैं, देखिए NV कितना है, NV मेरा 1.632 माइनस NR कितना है 1.613, NY कितना है, ये निकला है 1.625। इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, 2 1 9 2, 1 बचा, 2 6 12 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 5 10, हाँ सही।
तो इसको हम लोग घटाते हैं। देखिए 2 में से 3 जाएगा नहीं, इसमें से हम लोग इसको घटा रहे हैं। देखिए 12 में से 3 गए, कितना आएगा 9, यहाँ बचा क्या 2, 2 में से 1 गया 1, यहाँ 6 में से 0 गया 0, सॉरी 6 में से 6 गया 0, 1 में से गया 0 बटे 1.625। सेम अंक बाद दशमलव काट दीजिए, तो यह आ जाएगा 19 बटे क्या आ जाएगा 1625। ये ओमेगा बराबर मेरा आ जाएगा। ओके, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आई बात गई समझ में दोस्तों। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न अभी और आगे आपको मैं दिखाऊंगा और समझाऊंगा, इस पर डिस्कस भी करूंगा। इसको आप लोग सर्वप्रथम इस पर विशेष रूप और ध्यानपूर्वक इस पर अध्ययन करिएगा, जिससे कि ये सभी प्रश्न आपसे छूटने ना पाए, क्योंकि ये सभी लॉन्ग में दिया जाता है, 5 नंबर में दिए जाते हैं प्रश्न, जिससे कि आपका प्रश्न का आंसर सॉलिड रहे और 5 नंबर मिल भी जाए। ओके दोस्तों, मैं आपको कुछ प्रश्न दे देता हूं। क्या मैं आपको कुछ प्रश्न दे दे रहा हूं, जिससे कि आप लोग करिएगा, जिससे कि हमको सभी प्रश्न करवाने ना पड़े। क्या मुझे स्वयं सर्वप्रथम सभी प्रश्नों का उत्तर ना देना पड़े, आप भी स्वयं कुछ कर लीजिए। ओके, जैसा कि मैं प्रश्न बोल रहा हूँ आप लोग लिख सकते हैं। तो लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी प्रिज्म का यदि एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 डिग्री, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण क्या है 60 डिग्री है। एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण क्या है 60 डिग्री है। जब प्रकाश की किरण 45 डिग्री, जब प्रकाश की किरण 45 डिग्री, जब प्रकाश किरण 45 डिग्री पर प्रिज्म पर आपतित होती है, 45 डिग्री पर प्रिज्म पर आपतित होती है, तो अल्पतम विचलन कोण होता है। अल्पतम विचलन कोण होता है, अर्थात अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको आप लोग स्वयं करिएगा, नहीं आएगा तो आप लोग बताइएगा, मैं आपको स्वयं बताऊंगा। ओके, चलिए एक प्रश्न सेम टू सेम इसी पर और दे दिया जाए। देखिएगा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, एक प्रिज्म का अपवर्तक तल में 48 डिग्री के आपतन कोण पर प्रकाश किरण, एक प्रिज्म के अपवर्तक तल में 48 डिग्री के आपतन कोण पर प्रकाश किरण गिरने पर प्रिज्म की अल्पतम विचलन स्थिति प्राप्त होती है। प्रिज्म कोण 60 डिग्री हो, प्रिज्म कोण 60 डिग्री हो तो अल्पतम विचलन कोण की गणना कीजिए। अल्पतम विचलन कोण की गणना कीजिए। अल्पतम आपतन कोण बराबर मैंने आपको बताया था, आपतन कोण बराबर मैंने सब बताया हूँ आपको, I बराबर A प्लस डेल्टा m/2, ये सब निकाला हूँ मैं, इसी पर होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, तो दोस्तों आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि मेरी क्लासें पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।